1 रुपया में 10,000 ऊंट खरीद कर दिखाओ बीरबल। दरबार में उस दिन धूप और हवा दोनों ही चुप थे। सारा महल एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। अकबर बादशाह ने अपनी भारी आवाज में दरबारियों को इकट्ठा किया। उनके हाथ में 1 रुपया चमक रहा था। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या तुम कर सकते हो? सिर्फ इस 1 रुपए से 10,000 ऊंट खरीदने का जादू? दरबार में हलचल मच गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। क्या बीरबल कर पाएगा? किसी ने पूछा। भाई, यह तो नामुमकिन है, दूसरे ने कहा। लेकिन बीरबल ने जैसे सवाल सुना ही नहीं। वह मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, असंभव कुछ नहीं है। लेकिन आपको सबसे पहले मेरी योजना सुननी होगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो दिखाओ बीरबल। 10,000 ऊंट सिर्फ 1 रुपए में। बीरबल ने दरबार के सामने कदम रखा और गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में लोग किस तरह से व्यापार करते हैं? अकबर ने सोचा और बोला, हाँ, लोग चीज खरीदते हैं, बेचते हैं, मुनाफा कमाते हैं। यह हम भी जानते हैं। बीरबल ने पूछा, अगर कोई कहे कि 1 रुपया में आप 10,000 ऊंट खरीद सकते हैं, तो आपका पहला सवाल क्या होगा? अकबर ने आंखें चमकाते हुए कहा, मैं पूछूंगा, कैसे? बिल्कुल सही, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। बीरबल ने दरबारियों की तरफ देखा और बोला, जहांपनाह, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ऊंटों का मूल्य क्या होता है। और अगर हम कीमत कम कर सकते हैं, तो हर चीज मुमकिन है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो तुम्हारी योजना क्या है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं ऊंटों को उनकी पहचान से नहीं, बल्कि उनकी आवाज से खरीदने वाला हूँ। दरबारियों ने आपस में हंसी छेड़ी। अरे बीरबल, ऊंटों की आवाज से खरीदेंगे? किसी ने फुसफुसाया। लेकिन बीरबल गंभीर था। उसने कहा, हाँ, मैं हर ऊंट से पूछूंगा, तुमने कितनी रेत खाई, कितने सूरज देखे और किसने तुम्हें प्यास लगाई? अकबर ने सर हिलाया। ठीक है, लेकिन तुम 1 रुपए में 10,000 ऊंट कैसे खरीदोगे? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, इसे समझने के लिए हमें एक उदाहरण लेना होगा। अगर मैं एक ऊंट को एक सच्चाई से पहचान सकता हूँ, तो मैं उसे मुफ्त में भी पा सकता हूँ। और अगर हर ऊंट मुझे मुफ्त में मिले, तो 10,000 ऊंट तो केवल 1 रुपए में मिल जाएंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। लेकिन बीरबल, यह तो मजाक लग रहा है। ऊंट मुफ्त में कैसे मिल सकते हैं? अकबर ने पूछा। बीरबल ने आंखों में चमक लिए कहा, जहांपनाह, क्या आप जानते हैं कि ऊंट अपनी सच्चाई छुपाते हैं? और जो छुपाता है, उसे खोजने वाले को इनाम मिलता है। अकबर ने झुंझलाते हुए कहा, ठीक है बीरबल, दिखाओ तो सही। बीरबल ने दरबारियों से कहा, सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। मैं ऊंटों को बुलाऊंगा, और जो ऊंट मेरी बुलाहट का जवाब देगा, वही हमारा ऊंट है। दरबार के लोग हंसने लगे। बीरबल पागल हो गया है। ऊंट दरबार में आएगा क्या? लेकिन बीरबल ने मजाक नहीं किया। वह महल से बाहर गया, एक सूखे तालाब के किनारे। वहां उसने धरती पर छोटे छोटे गोले बनाए और हर गड्ढे में 1-1 रुपया रख दिया। फिर उसने तालाब के पास ऊंटों के मालिकों से कहा, जो भी ऊंट यहाँ गड्ढे में 1 रुपया डालने के लिए लाएगा, वह ऊंट हमारा है। अगले ही दिन ऊंटों के मालिक बीरबल के पास आए। लेकिन बीरबल, यह तो मजाक है। 1 रुपया में हमारे ऊंट? बीरबल मुस्कुराया और बोला, अरे, ये मेरी चाल है। अगर आपको ऊंट बेचना है, तो 1 रुपया ही काफी है। अकबर को खबर मिली कि बीरबल ने दरबार के बाहर अपने तरीके से ऊंट खरीदने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने खुद जाकर देखा, और वहां सचमुच
बीरबल ने 1 रुपए के बदले 10,000 ऊंट की डील कर ली थी। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, यह कैसे मुमकिन हुआ? बीरबल ने बड़ी सरलता से कहा, जहांपनाह, लोगों ने सोचा कि यह मजाक है, और जब लोग मजाक में हिस्सा लेते हैं तो असलियत उनके सामने आ जाती है। मैंने हर ऊंट का मालिक समझाया कि सिर्फ खेल खेल में ऊंट को बेचना है, और 1 रुपया की कीमत में सभी राज उजागर हो गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से करिश्मा दिखा दिया। लेकिन यह कहानी हमें क्या सिखाती है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, यह सिखाती है कि कभी कभी असंभव चीज भी एक नए नजरिए से संभव हो जाती है। और अगर आप सोचते हैं कि कोई चीज नहीं हो सकती, तो बस नजरिया बदल कर देखें। अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा, बीरबल। लेकिन क्या तुमने सोचा कि कुछ लोग इसे समझ पाएंगे? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह, समझना और करना 2 अलग बातें हैं। जो समझेगा वही आगे बढ़ेगा। दरबार में सभी लोग इस कहानी को सुनकर चकित रह गए, और बीरबल फिर से साबित कर चुका था कि बुद्धि और सूझबूझ से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अकबर ने सोचा, क्या यह बीरबल के लिए कोई असली चुनौती है, या फिर यह उसका हमेशा का खेल है? बीरबल ने अपनी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जहांपनाह, हर चुनौती का हल है, बस सही दृष्टिकोण चाहिए। और इसी तरह 1 रुपया में 10,000 ऊंट खरीदने की कहानी दरबार में अमर हो गई। लोग हंसते हुए पूछते रहे, अगर बीरबल कर सकता है तो हम क्यों नहीं? बीरबल की कहानी ने सभी को यह भी सिखाया, कभी भी मुश्किलों को देखकर हार मत मानो। 2, सोच का नजरिया बदलना कभी कभी असंभव को संभव बना देता है। 3, बुद्धि और सूझबूझ हमेशा खेल को जीतने का रास्ता दिखाती है। अकबर ने अंत में कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और बुद्धि से मैं हमेशा प्रभावित रहूंगा। आज तुमने दिखा दिया कि केवल 1 रुपया और सही सोच से 10,000 ऊंट भी खरीदे जा सकते हैं। दरबार में सब हंसते हुए बोले। बीरबल का जादू फिर काम आया। बीरबल ने सिर झुकाया, मुस्कुराया और बस इतना कहा, जहांपनाह, असली जादू सोचने की शक्ति में है, न कि केवल धन में। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अकबर बादशाह के महल में अगले दिन फिर हलचल मची। सभी दरबारी बीरबल की चालाकी के किस्से सुनकर चकित थे। भाई, यह कैसे हुआ? 1 रुपए में 10,000 ऊंट? किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। यह तो अद्भुत है। बीरबल सचमुच जादूगर है, दूसरे ने जोड़ा। लेकिन बीरबल ने केवल मुस्कुराया। वह जानता था कि असली मजा अभी बाकी है। अकबर ने दरबार में गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुमने तो हमारे दरबारियों को हंसा दिया। लेकिन क्या सच में 1 रुपए में 10,000 ऊंट खरीदे गए? बीरबल ने बड़े ध्यान से कहा, जहांपनाह, खरीदे गए नहीं, बल्कि समझा दिए गए। असली जादू समझने की शक्ति में है, न कि केवल ऊँटों की गिनती में। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, समझा दिया? क्या मतलब है? बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और सवाल पूछा, अगर मैं कहूँ कि ऊँटों का मूल्य केवल उनके मालिक की समझ पर निर्भर करता है, तो आप क्या सोचेंगे? दरबार में सभी हक्का बक्का रह गए। अरे बीरबल, यह तो मतलब समझ नहीं आता, किसी ने कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, सोचिए, अगर कोई ऊंट का मालिक जानता है कि उसका ऊंट केवल समझ के लिए ही खरीदा जा रहा है, तो वह खुश होकर ऊंट को देता है। और यही हुआ। मैंने केवल सही दृष्टिकोण दिखाया, और जब दृष्टिकोण सही होता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। अकबर ने फिर पूछा, तो इसका मतलब है कि ऊंट तो खरीदे नहीं गए, बल्कि लोग अपनी मर्जी से उन्हें दे गए? बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल,
जहांपनाह। यही है असली बुद्धि, लोगों को अपने फैसले से सहमत कर लेना। दरबार में अचानक सवाल उठ गया, बीरबल, क्या यही तरीका हर मुश्किल काम में इस्तेमाल किया जा सकता है? बीरबल ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, सभी कामों में नहीं, लेकिन जिनमें समझदारी और सोच का महत्व है वहाँ जरूर। यह सोच बदलने की कला है, और जो कला सीख लेता है वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है। अकबर ने सोचा तो बीरबल ने केवल ऊँटों के मालिकों का नजरिया बदलकर यह करिश्मा दिखाया। यह सच में अद्भुत है। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, सोचिए, अगर मैंने सीधे 10,000 ऊँट खरीदने की कोशिश की होती तो लोग यह सोचते कि मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं उन्हें खेल में शामिल करता हूँ तो वही लोग मदद करने लगते हैं। यही है असली चालाकी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम तो फिर से हमारे दरबार की बुद्धि साबित कर दिए। लेकिन यह भी बताओ, इतने ऊँटों के साथ क्या किया गया? बीरबल ने हल्के अंदाज में कहा, जहांपनाह, हर ऊँट को तालाब के किनारे लाकर उनकी देखभाल की गई, और लोग भी समझ गए कि सोच बदलने से बड़ा लाभ मिलता है। असली जीत केवल वस्तु में नहीं, बल्कि समझ में है। दरबारियों ने प्रश्न किया, बीरबल, अगर कोई हमारी तरह सोचता नहीं तो उसे क्या करना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जो सोच बदल सकता है वही जीत सकता है, और जो नहीं बदल सकता वह केवल देखता रह जाता है। क्या आप भी यही सोचते हैं, जहांपनाह? अकबर ने सिर हिलाया। सही कहा, बीरबल, लेकिन तुम हमें हमेशा कुछ नया सिखा देते हो। यह सीख तो हम सबको जीवन में मदद करेगी। बीरबल ने हल्का सा झुककर जवाब दिया, जहांपनाह, सीख हमेशा देखने और समझने में है, और यदि आप इसे अपनाएंगे तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होगी। अकबर ने दरबार में सभी को देखा और कहा, तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी चीज को असंभव मत मानो। सोच बदलो, दृष्टिकोण बदलो, और हर मुश्किल आसान हो जाएगी। दरबार में सभी हंस पड़े और बीरबल की इस चालाकी की खूब तारीफ हुई। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और सूझबूझ से हम सब प्रेरित हो गए। बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली जीत केवल धन या वस्तु में नहीं, बल्कि सोच और समझ में होती है। यही है असली जादू। अकबर ने अंतिम सवाल किया, बीरबल, अगर हम सब यही सीख लें तो क्या हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं? बीरबल ने आंखें चमकाते हुए कहा, जहांपनाह, हाँ, बस समझ और दृष्टिकोण सही होना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह बीरबल ने केवल 1 रुपया और अपनी बुद्धि से न केवल 10,000 ऊँट खरीदने का जादू दिखाया, बल्कि दरबारियों और अकबर को यह सिखा दिया कि असली मूल्य चीजों में नहीं, बल्कि सोच में है। दरबार में सब लोग मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल का जादू फिर काम आया। अकबर बादशाह के महल में अगले दिन फिर हलचल मची। हर दरबारी बीरबल की चालाकी की चर्चा कर रहा था। भाई, यह कैसे हुआ? 1 रुपए में 10,000 ऊँट? यह तो जादू है, सच में जादू। लेकिन बीरबल फिर भी मुस्कुराया और शांत था। वह जानता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। अकबर ने दरबार में गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, अब जब तुमने 1 रुपया में 10,000 ऊँट खरीदे तो इन ऊँटों से हम क्या करेंगे? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, यह ऊँट केवल आपके मनोरंजन के लिए नहीं है। इन्हें देखकर हम सीख सकते हैं कि सही दृष्टिकोण कितना शक्तिशाली होता है। दरबार में सवाल उठा, लेकिन बीरबल, सीख कैसे? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, यदि कोई चीज मूल्यहीन लगती है तो उसका सही इस्तेमाल करके उसे मूल्यवान बनाया जा सकता है। जैसे मैंने लोगों को खेल में शामिल करके ऊँटों को सस्ता
खरीदा, वैसे ही हर चुनौती में सही सोच से जीत हासिल की जा सकती है। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो इसका मतलब है कि असली खेल सोच और चालाकी का है, न कि केवल धन का? बीरबल ने सिर हिलाया, बिल्कुल जहांपनाह, और यही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तभी बीरबल ने दरबारियों से कहा, मैं चाहता हूँ कि आप सब भी मेरी चालाकी को समझें। इसलिए हम आज एक छोटा खेल खेलेंगे। सभी दरबारी उत्साहित हो गए। क्या खेल है बीरबल? किसी ने पूछा। बीरबल ने कहा, मैंने 10,000 ऊंट खरीदे हैं, लेकिन उन्हें आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको केवल संकेत दूंगा। हर संकेत से आपको यह समझना है कि कौन सा ऊंट कहाँ है। जो सबसे जल्दी सही ढंग से पहचानेगा वह पुरस्कार पाएगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम तो फिर से मजाक कर रहे हो। लेकिन बीरबल गंभीर था। उसने तालाब के पास ऊँटों के बीच छोटे छोटे संकेत छिपा दिए, कुछ झंडे, कुछ पत्थर, कुछ रेत के ढेर। अब बीरबल ने कहा, जो सबसे समझदार होगा वही इन ऊँटों को पाएगा। दरबारियों ने खेल शुरू किया। सभी ऊँटों के संकेत ढूंढने लगे, लेकिन कुछ ही लोगों ने सही दिशा पकड़ी। बीरबल, यह तो मुश्किल है, किसी ने कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या यह मुश्किल है या सिर्फ आपकी सोच ने इसे मुश्किल बना दिया? सभी चुप हो गए। सही कहा बीरबल, अकबर ने कहा। कभी कभी चुनौती सिर्फ सोच की होती है, चीजों की नहीं। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, यह खेल हमें सिखाता है कि अगर हम सही दृष्टिकोण अपनाएं, तो असंभव काम भी आसान हो जाता है। देखिए, 1 रुपए में 10,000 ऊंट खरीदे गए, और अब यही ऊंट हमारी सोच की परीक्षा ले रहे हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बीरबल, असली इनाम क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, सही सोच, समझदारी और धैर्य, यही असली इनाम है। दरबारियों ने सवाल किया, बीरबल, अगर कोई भूल जाए तो? बीरबल मुस्कुराया, भूलना कोई बुरी बात नहीं, सीखना जरूरी है, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। अकबर ने सिर हिलाया, सही कहा। बीरबल, तुम्हारी चालाकी और समझ हमें हर बार नई सीख देती है। बीरबल ने हल्का सा झुककर कहा, जहांपनाह, याद रखिए, धन, वस्तु या ऊंट केवल माध्यम है। असली शक्ति सोच और समझ में होती है, और यही सीख हम सबको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगी। दरबार में सब लोग मुस्कुराते हुए बोले। बीरबल का जादू फिर काम आया। अकबर ने सभी को देखा और कहा, तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी चीज को असंभव मत मानो। सोच बदलो, दृष्टिकोण बदलो, और हर मुश्किल आसान हो जाएगी। बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली जीत केवल वस्तु में नहीं, बल्कि सोच और समझ में होती है। यही है असली जादू। और इस तरह बीरबल ने न केवल 1 रुपया में 10,000 ऊंट खरीदने का जादू दिखाया, बल्कि दरबारियों और अकबर को यह सिखाया कि असली मूल्य चीजों में नहीं, बल्कि सोच में है। अकबर बादशाह के महल में अगले दिन एक अजीब सी हलचल मची। लोग बीरबल की बुद्धि और चालाकी की चर्चा कर रहे थे। भाई, क्या सच में 1 रुपया में 10,000 ऊंट खरीदे गए? बीरबल तो सच में जादूगर है। लेकिन बीरबल मुस्कुराते हुए शांत बैठा था। उसने दरबार में धीरे से कहा, जहांपनाह, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि केवल बुद्धि और सोच से कैसे असंभव काम आसान हो जाता है। अकबर उत्सुक हो गए, तो बीरबल, आज क्या योजना है? बीरबल ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, जहांपनाह, अब हमें ऊँटों की देखभाल का खेल खेलना है। लेकिन यह कोई आम खेल नहीं है। इसमें सोच और समझ की परीक्षा है। दरबार में सवाल उठा, लेकिन बीरबल
हम तो केवल देखने आए हैं। खेल कैसे होगा? बीरबल ने जवाब दिया, देखना ही खेल का हिस्सा है। प्रत्येक ऊंट के पास एक संकेत है। यदि आप सही संकेत पहचान सकते हैं तो आप ऊंट को जीत सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, संकेत केवल आपके ध्यान और सोच की परीक्षा ले रहे हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह खेल केवल बुद्धि का है, धन का नहीं। बीरबल ने सिर हिलाया, बिल्कुल जहांपनाह, और यही असली शिक्षा है। तभी बीरबल ने दरबारियों को चुनौती दी, जो सबसे पहले समझ जाएगा कि किस ऊंट का संकेत किसका है, वही पुरस्कार पाएगा। दरबारियों ने खेल शुरू किया। सभी ऊंटों के संकेत ढूंढने लगे, लेकिन कुछ ही लोगों ने सही दिशा पकड़ी। यह तो कठिन है, किसी ने कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या यह कठिन है या सिर्फ आपकी सोच ने इसे कठिन बना दिया? सभी चुप हो गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, सही कहा बीरबल, कभी कभी चुनौती केवल सोच की होती है, चीजों की नहीं। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, यही खेल हमें सिखाता है कि सही दृष्टिकोण अपनाए तो असंभव काम भी आसान हो जाता है। देखिए, 1 रुपया में 10,000 ऊंट खरीदे गए और अब यही ऊंट हमारी सोच की परीक्षा ले रहे हैं। दरबारियों ने सवाल किया, बीरबल, अगर कोई गलती कर दे तो? बीरबल मुस्कुराया, गलती करना कोई बुरी बात नहीं, सीखना जरूरी है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। असली जीत अनुभव में है, न कि केवल परिणाम में। अकबर ने सिर हिलाया, सही कहा बीरबल, तुम्हारी चालाकी और समझ हमें हर बार नई सीख देती है। बीरबल ने हल्का सा झुककर कहा, जहांपनाह, याद रखिए, धन, वस्तु या ऊंट केवल माध्यम है। असली शक्ति सोच और समझ में होती है। यही सीख जीवन में सबसे मूल्यवान है। दरबार में सभी लोग मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल का जादू फिर काम आया। अकबर ने सभी को देखा और कहा, तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी चीज को असंभव मत मानो। सोच बदलो, दृष्टिकोण बदलो और हर मुश्किल आसान हो जाएगी। बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली जीत केवल वस्तु में नहीं, बल्कि सोच और समझ में होती है। यही है असली जादू। और इस तरह बीरबल ने फिर से साबित कर दिया कि केवल 1 रुपया और सही सोच से 10,000 ऊंट खरीदे जा सकते हैं, और असली मूल्य चीजों में नहीं, बल्कि सोच में होता है। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चालाकी और बुद्धि हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। अकबर बादशाह का महल अगले दिन फिर हलचल में था। दरबारियों की आंखों में उत्सुकता थी। सब सोच रहे थे, बीरबल का अगला कारनामा क्या होगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, अब जब 1 रुपया में 10,000 ऊंट खरीद लिए गए, तो अब हमें क्या करना चाहिए? बीरबल ने हल्का सा झुककर कहा, जहांपनाह, अब हम यह देखेंगे कि असली मूल्य केवल वस्तु में नहीं, बल्कि समझ और सोच में कैसे आता है। इसे समझना ही असली खेल है। दरबार में सवाल उठ गया, लेकिन बीरबल, यह खेल कैसे होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हर ऊंट के पास एक छोटा सा संकेत है। यदि आप सही संकेत पहचानते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि ऊंट का असली मूल्य क्या है। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल सोच की परीक्षा है, वस्तु की नहीं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो यह खेल केवल बुद्धि और समझ का है, धन का नहीं। बीरबल ने सिर हिलाया, बिल्कुल जहांपनाह, और यही असली शिक्षा है। तभी बीरबल ने दरबारियों से कहा, जो सबसे पहले समझ पाए कि कौन सा ऊंट कहाँ है, वही पुरस्कार पाएगा। दरबारियों ने खेल शुरू किया। सभी ऊंटों के संकेत ढूंढने लगे,
लेकिन कुछ ही लोग सही दिशा पकड़ पाए। यह तो कठिन है, किसी ने कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या यह कठिन है या सिर्फ आपकी सोच ने इसे कठिन बना दिया? सभी चुप हो गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, सही कहा बीरबल, कभी कभी चुनौती केवल सोच की होती है, चीजों की नहीं। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, यही खेल हमें सिखाता है कि सही दृष्टिकोण अपनाए तो असंभव काम भी आसान हो जाता है। देखिए, 1 रुपया में 10,000 ऊंट खरीदे गए और अब यही ऊंट हमारी सोच की परीक्षा ले रहे हैं। दरबारियों ने सवाल किया, बीरबल, अगर कोई गलती कर दे तो? बीरबल मुस्कुराया, गलती करना कोई बुरी बात नहीं, सीखना जरूरी है। जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। असली जीत अनुभव में है, न कि केवल परिणाम में। अकबर ने सिर हिलाया, सही कहा बीरबल, तुम्हारी चालाकी और समझ हमें हर बार नई सीख देती है। बीरबल ने हल्का सा झुककर कहा, जहांपनाह, याद रखिए, धन, वस्तु या ऊंट केवल माध्यम है। असली शक्ति सोच और समझ में होती है। यही सीख जीवन में सबसे मूल्यवान है। दरबार में सभी लोग मुस्कुराते हुए बोले। बीरबल का जादू फिर काम आया। अकबर ने सभी को देखा और कहा, तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी किसी चीज को असंभव मत मानो। सोच बदलो, दृष्टिकोण बदलो और हर मुश्किल आसान हो जाएगी। बीरबल ने सिर झुकाया और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली जीत केवल वस्तु में नहीं, बल्कि सोच और समझ में होती है। यही है असली जादू। तभी एक दरबारी ने सवाल किया, बीरबल, अगर कोई सोच बदलने को तैयार नहीं है तो? बीरबल ने हल्का सा हंसते हुए कहा, तो उसे केवल अनुभव होगा। सीखना हमेशा व्यक्ति की अपनी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन जो समझ जाएगा वही असली जीत पाएगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा बीरबल, तुम्हारी बुद्धि से हम सभी प्रेरित हो रहे हैं। आज भी तुमने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। दरबार में सब लोग तालियां बजाने लगे। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि केवल 1 रुपया और सही सोच से 10,000 ऊंट खरीदे जा सकते हैं और असली मूल्य चीजों में नहीं, बल्कि सोच में होता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब